दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं और थर्ड लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अलाइड एंगल। अलाइड एंगल एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको बहुत सारे टीचर्स 42 फॉर्मुलेस देंगे। मैं एक भी फॉर्मूला नहीं दूंगा, सब कुछ मैं आपको ट्रिक वाइज समझा दूंगा कि आपको बिना फॉर्मूला लर्न किए आपको पूरा टॉपिक समझेगा। तो ये टॉपिक एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये हर स्टूडेंट को आना भी चाहिए। दोस्तों अगर आप ट्रिगो पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक तो किसी भी हालत में आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। और दोस्तों मैं आपको एक और बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि अपने बोर्ड वाइज बहुत अच्छे से पढ़ना तो प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन के अंदर बहुत अच्छे से आपके बोर्ड वाइज मैंने जितने सम्स कराए हैं बस उसके बाहर आपको एक भी सम नहीं सॉल्व करना है। बस उतना ही आपको सॉल्व करना है। अगर आपने उतना सॉल्व कर लिया तो भाई जाके बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया है एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं इसलिए एप्लीकेशन से जो पढ़ रहे थे तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल अपने साइड से ही प्रैक्टिस करो। अगर आप एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा और आराम से आप अपना पार्ट कवर कर लोगे। इवन क्रैश कोर्स बैच से जुड़ते हो तो आपका लास्ट में लाइव सेशन भी रहेगा दोस्तों एग्जाम के पहले। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा पार्ट है। अब देखो यहाँ पे पूरा बेसिक से चल रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ। 9th क्लास में आपने पढ़ा है, फिर से बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल, देन कॉलेज। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या रहते हैं दोस्तों, पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा दोस्तों, साइन। साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, कोसेक। यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा दोस्तों, टेन। टेन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, कॉट। अब यहाँ पे ये होने के बाद टेन और कॉट के बाद यहाँ पे कौन रहेगा दोस्तों, कॉस। कॉस का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, सेक। तो ये आपको पता होना चाहिए, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो अब मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट और बाकी जितने वैल्यूज है दोस्तों नेगेटिव। अब मैं बोलूंगा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है तो आप बोलोगे सर थर्ड में तो टेन और कॉट पॉजिटिव, सर साइन जो है नेगेटिव होगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए। अब ये अगर आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों बस यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, शायद आप 10th में भी पढ़े होंगे। साइन है, कॉस है और टेन है। दोस्तों साइन में माइनस साइन बाहर आ जाता है, ये याद रखना। कहीं पे भी अगर लिखा है, फॉर एग्जांपल ऐसे है, मैं आपको समझा रहा हूं, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है साइन ऑफ -590 तो आप क्या करोगे, माइनस लेके इसको ऐसे लिख सकते हो। वही अगर दोस्तों कॉस में अगर है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस ऑफ माइनस थीटा का डायरेक्ट माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। और यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कॉस माइनस अगर समझो 590 है तो अपन इसको कॉस ऑफ 590 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 10 है तो ये क्या आएगा दोस्तों, माइनस ऑफ 10 थीटा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये क्या आएगा दोस्तों, 10 ऑफ -590। तो ये माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 10 ऑफ 590। तो मतलब समझ में आएगी, साइन और 10 में माइनस बाहर आएगा, बाकी कॉस का माइनस गायब हो जाएगा। सेम टू सेम दोस्तों सेक में भी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ कॉस का किसके साथ है, सेक है, तो सेक में भी अगर सेक ऑफ माइनस थीटा लिखा तो डायरेक्ट प्लस सेक थीटा आएगा। और यहाँ पे सेम कोसेक में और सेम दोस्तों कॉट में। तो मैंने इसलिए बोला कि आप लेक्चर नंबर 1 और 2 देख कर आओ तो बहुत अच्छे से आपको समझेगा। और बहुत ज्यादा इसमें आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको वैल्यूज पता होने चाहिए। 9 का टेबल, जैसे अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0, देन क्या आएगा दोस्तों 90 डिग्री, फिर कितना आएगा सर 180, 180 के बाद 270। 9 का टेबल 27 के बाद 36 आता है। आगे आगे लिखते जाओ, 36 के बाद क्या आता है सर, 36 के बाद 45 आएगा सर, सर 54 आएगा सर, सर 63 आएगा सर, सर 63 के बाद 720 आएगा सर, 720 के बाद सर 810 आएगा सर, बाद में सर 900 आएगा। आगे लिखना तो लिखो 9 में और 90 प्लस कर दो 990, यहाँ पे 1080। तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक एंगल अगर मैं कंसिडर करूं तो यहाँ पे उसके पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के वैल्यूज पढ़ाए थे, फिर से वो मैं लिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये साइन है, ये कॉस है। देखो हर चीज बेसिक यहाँ पे फिर से होगा, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, फिर से मैं आपके लिए बता रहा हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना।
और चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, भूलना नहीं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये अगर 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 है, और ये 90 है। वैसे कैल्सी से भी ये वैल्यूज आप निकाल सकते हो, अगर भूल गए तो कैल्सी से निकाल लेना। साइन 0 0 होगा। देखो साइन 30 हाफ होता है, साइन 60 क्या होगा दोस्तों, √3/2। आप पढ़े थे ना पाइथागोरस में, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, एंड साइड अपोजिट टू 45 क्या होता है दोस्तों, 1/√2। और हमेशा याद रखना दोस्तों, एक हमेशा ये याद रखना कि जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 होता है। साइन 30 हाफ है तो कॉस 60 क्या होगा, हाफ। जो साइन 60 होगा वो क्या होगा दोस्तों, कॉस 30 होगा। 45 दोस्तों सेम होगा। जो साइन 90 होगा, साइन 91 है तो हमेशा याद रखना कॉस 0 1 होगा, कॉस 90 0 होगा। जैसे साइन 0 0 होगा तो कॉस 90 क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। अब ये दोनों को डिवाइड करोगे तो आप ये लिख सकते हो, जैसे इसमें से 10 45 तो याद रखो 1 होता है, ये दोनों को डिवाइड करोगे 2 2 कैंसिल, तो ये 1/√3। यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो √3 ऊपर है, अपॉन 1 नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 0/1 मतलब 0 होता है, 1/0 मतलब दोस्तों कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो नॉट डिफाइंड। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए दोस्तों, इसलिए क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। तो ये आप याद करो, या तो आप कैलसी से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यूज निकाल रहे हो तो हमेशा दोस्तों, हमेशा याद रखना कि आप अगर एक्स एक्सिस का रेफरेंस लेते हो तो नो चेंज। नो चेंज मतलब दोस्तों, हर चीज बता रहा हूं, अगर समझो कहीं पे साइन लिखा है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस लिखा है कॉस का कॉस रहेगा, टेन लिखा है टेन का टेन होगा। पर वही दोस्तों यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप वाई एक्सिस का कोई भी एंगल इसमें से कंसिडर करते हो तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, साइन चेंज होके क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस। और मैं यहाँ पे इंटरचेंज साइन बना दे रहा हूँ, अगर साइन आया तो कॉस लिखोगे, कॉस आया तो साइन लिखोगे, टेन आया तो क्या लिखोगे दोस्तों, कॉट, कॉट आया तो टेन। और उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे सेक आया तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, कोसेक, और कोसेक आया तो सेक लिखोगे। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कब वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं दोस्तों, चेंज करते हैं। अब मैं रैंडमली कोई भी वैल्यूज ले रहा हूँ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं पहला वैल्यूज मुझे क्या फाइंड आउट करना है, साइन 210। अब क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, साइन 210। अब यहाँ पे देखो मैं साइन 210 को ना मैं 21 कंसिडर करूंगा, 21। अब बताओ 9 के टेबल में 21 से छोटा कौन सा नंबर है, सर बोलोगे सर 18, बड़ा कौन सा नंबर है 27। अब 18 और 27 कहाँ पे है दोस्तों, 18 और 27 कहाँ पे, 18 से रिलेटेड ये पार्ट है, 27 से रिलेटेड ये पार्ट है। और मैं हमेशा बोलूंगा दोस्तों कि आप ट्राई करना एक्स एक्सिस का वैल्यू लेने के लिए कोशिश करना, वाई एक्सिस पे क्या चेंज करना पड़ता है तो डिफिकल्ट हो जाता है, एक्स एक्सिस ले लोगे तो अच्छा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 180, अब 180 में मैं कितना प्लस करूंगा तो 210 होगा, तो 190, 200 और 10, तो मतलब सर 30, 30 प्लस किया, जो कितना सिंपल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर ये कौन सा एक्सिस का एंगल है, एक्स एक्सिस, तो ये साइन का साइन ही होगा, और उसके बाद डायरेक्ट ये लिखना होता है, ये भी लिख दिया सर। अब लास्ट में बस आपको साइन डिसाइड करना है, प्लस आया कि माइनस। देखो दोस्तों, आपको पता है 180 यहाँ पे, आपका एंगल क्या है, 210 है, 210 है मतलब सीधी सी बात है, ये एंगल यहाँ से 180 उसमें और प्लस होकर एंगल यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना होता है 270, मतलब ये दोनों के बीच में ये एंगल आएगा, 210 वाला एंगल ये दोनों के बीच में आएगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में। और थर्ड के अंदर आपको पढ़ा है ना, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, तो थर्ड के अंदर हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, साइन, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। और साइन 30 कितना होता है दोस्तों, हाफ, पीछे सिखाया हूं, ये देखो यहाँ पे साइन 30 कितना होगा, हाफ। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट हाफ लिखोगे। सोचो इतना डिफिकल्ट पार्ट आपने इतने सिंपल तरीके से कवर कर दिया। देखो यहाँ पे साइन है 180 प्लस 30, पहले आपने क्या किया, एक्स एक्सिस था तो साइन का साइन, वही अगर ये वाई एक्सिस का एंगल होता साइन का कॉस हो जाता, टेन का कॉट हो जाता, सेक का कोसेक हो जाता, और ये एंगल लिखो, बस यहाँ पे चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में, बस हो गया अलाइड एंगल। इतना सिंपल है दोस्तों। अब देखो ये सॉल्व करता हूं, देखो ये अगर मैं सॉल्व करने जाऊं, देखो सबसे पहले साइन माइनस ऑफ 330, मैंने क्या बोला, माइनस साइन हम क्या करेंगे, माइनस साइन हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां आगे रख देंगे, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन ऑफ 330।
एक सेकेंड ना, एक कॉल आ रहा है अर्जेंट ऑफिस से। तो गाइस यहाँ पे आपको पता है मेरा ऑफलाइन बैच भी है, तो अर्जेंट कॉल आता है तो मुझे रिसीव करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस साइन हमने रख दिया, बस इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। देखो ये 0 है, ये कितना है दोस्तों 90, ये कितना है 180, ये कितना है 270, ये कितना है 360। ठीक है, मतलब ये एंगल अपने को मिल गया यहाँ पे इसके आसपास। तो मैं हमेशा किसका रेफरेंस लूंगा, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस। कोशिश करना है एक्स एक्सिस का रेफरेंस लेने के लिए जहां पे चेंज नहीं करना पड़ता। तो एक्स एक्सिस का रेफरेंस लेके यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 360। ये माइनस साइन ऐसे ही रहेगा दोस्तों, अपना ये वाला पार्ट देखो साइन, इसमें से मैंने यहाँ पे समझो 360 रखा। अब ये बड़ा नंबर है दोस्तों, इसमें से कितना प्लस नहीं करना होगा, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे दोस्तों 30। 30 आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 330। अब यहां तक का पार्ट हो गया दोस्तों ये माइनस। हाँ, जब हम एक्स एक्सिस लेते हैं सीधी सी बात है सर, साइन का साइन ही रहेगा। और सर यहाँ पे ये पीछे वाला एंगल रख दो। अब मैटर आता है कि सर यहाँ प्लस आएगा कि माइनस। तो दोस्तों ये 330 का एंगल जो है, 330 वाला एंगल, 330 वाला एंगल ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन क्या होता है, साइन अपना नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस, और यहाँ पे क्या साइन 30, साइन 30 कितना आएगा दोस्तों हाफ। सीधा एक झटके में सॉल्व हो गया दोस्तों। अब देखो आगे आ जाओ, आगे और सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको इस पूरे का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आप इस तरह से एक पार्ट सॉल्व कर लोगे ना तो इसका कोई भी सम आपको सॉल्व करने आएगा। जैसे अभी देखो यहाँ पे, अब एक एक का पहले वैल्यूज निकालो। जैसे मैं कॉस 570 का वैल्यू निकाल रहा हूँ फिर से। अब कॉस 570 का वैल्यू निकाल रहे हो तो कॉस को आप किस तरह से रखोगे, देखो 57 इसको समझो, 57 के आसपास 9 के टेबल में क्या आता है, तो आप बोलोगे 54 आता है और 63 आता है। अब 54 और 63 में एक्स एक्सिस पे क्या है दोस्तों, अगर आपको देखना है देखो 54 एक्स एक्सिस पे तो ये ले लो। तो अगर देखो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लिया 54, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 540, उसमें कितना प्लस करूंगा 30, क्योंकि ये छोटा नंबर है। छोटा नंबर जब आएगा तो प्लस किया करो, बड़ा नंबर आएगा तो माइनस। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं ये एक्स एक्सिस का एंगल है तो कॉस 30 रहेगा। अगर वही ये वाई एक्सिस रहता तो कॉस का यहाँ साइन हो जाता, बस यही चेंजेस होता। अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस। 570 वाला एंगल किस में आएगा दोस्तों, 570 का एंगल किस में आएगा आप बताओ मुझे। देखो यहाँ 540 से लेके 630 का एंगल इस क्वाड्रेंट में आता है, तो 570 सीधी सी बात है थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है दोस्तों, टेन और कॉट। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा दोस्तों नेगेटिव। और cos 30 कितना होता है दोस्तों, cos 30 मतलब sin 60, मतलब यहाँ पे क्या आएगा √3/2। तो यहाँ पे क्या आएगा cos 570। सीधा सिंपल अपना ये पूरा पार्ट हो गया, पहला पार्ट अपना डन। ठीक, अब ये पहला पार्ट अपना डन हो गया। अब मैं अगर आगे की ओर आ रहा हूँ दूसरा, sin 510, sin 510 अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो साइन। अब देखो दोस्तों एक 51 है, 51 के आगे पीछे कौन सा वैल्यू आएगा, एक 45 आता है, एक 54 9 के टेबल में। मुझे लग रहा है फिर से हमें 54 ही लेना पड़ेगा। देखो एक 45 है और एक 54 है, दोनों में से कौन सा भी ले सकते हो। इस बार आप 54 लेके सॉल्व करना, मैं इस बार वाई एक्सिस का ले रहा हूँ जिससे आपको वाई एक्सिस का भी मैटर समझे। मैं 540 ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 550 ले रहा हूँ, सॉरी 450 ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों 450। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, कितना प्लस करेंगे सर 60। देखो ना इसमें कितना प्लस करोगे 60, तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। अब दोस्तों ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कौन से एक्सिस का है सर, वाई एक्सिस का। तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस, ये ध्यान रखना साइन का चेंज हो जाएगा कॉस, क्योंकि वाई एक्सिस का वैल्यू है। और साथ में 60 ऐसे ही रहेगा। अब सबसे बड़ी बात है, आपने देखा 450 यहाँ आ रहा था और यहाँ पे कुछ आ रहा था 540, तो ये वाला एंगल इसके बीच में, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में आपको कॉस चेक करना है कि साइन, यहाँ पे आपसे मिस्टेक होगा, इसलिए मैं मना करता हूँ ये वाला वाई एक्सिस वाला मत लिया करो। पर आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना दोस्तों। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो हमें हमेशा क्वेश्चन चेक करना है। क्या चेक करना है, क्वेश्चन, आंसर नहीं। क्वेश्चन हमारा क्या साइन, और साइन क्या रहेगा प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और cos 60 क्या आएगा दोस्तों 1/2। हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों ये तो साइन -330 तो आपने सॉल्व करके सॉल्व किया ही था। साइन -330 आपने सॉल्व किया था, साइन -330 कितना है दोस्तों हाफ। तो ये क्या आएगा दोस्तों हाफ। उसके बाद क्या है दोस्तों cos -390।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे cos अगर माइनस में, तो मैंने हमेशा बोला कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस, और आप इसको लिख सकते हो दोस्तों cos 390 के आसपास कौन सा एंगल है एक्स एक्सिस पे, 360। तो देखो 360 में कितना प्लस करोगे दोस्तों, 30। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस का तो cos का cos ही आएगा, 30 आएगा, प्लस की माइनस, तो वो डिसाइड होगा दोस्तों। देखो 360 यहाँ पे होता है और यहाँ पे दोस्तों 450 होता है, तो दोनों के बीच में ये एंगल आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, cos 30 का आंसर कितना आएगा दोस्तों, सॉरी √3/2। तो ये हो गया पूरा का पूरा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब बस आपको क्या करना, नेक्स्ट पेज पे क्या क्या है दोस्तों, cos 570 इंटू cos 570 के बाद है sin 510 sin 510 प्लस sin -330 और इंटू cos -3 कितना है दोस्तों, 390। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, cos 570 कितना आया था दोस्तों, -√3/2 इंटू sin 510 कितना आया था सर, हाफ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हाफ। अगर मैं बात करूं दोस्तों, sin -330 कितना आया था दोस्तों, हाफ, और cos समथिंग कितना आया था, √3/2। ठीक है, अब अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, -√3/4 -√3/4। अब यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करने जाओगे तो ये 4 दोस्तों सेम है, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर आप ये सम सॉल्व करोगे, एक बार मैंने सभी वैल्यूज परफेक्ट लिखा है, ये ओके। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, -√3 प्लस √3, तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर 0 आता है बाय 4 विच इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली आंसर दोस्तों आपको 0 मिला। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये सॉल्व करो, ये आराम से देखो, ये निकालो वैल्यू, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, और फाइनली आपका आंसर कितना आना चाहिए हुआ है। प्लीज आप कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। और वैसे मैंने एप्लीकेशन में बहुत सारे सम सॉल्व कराया, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगा, अगर किसी को पॉसिबल हो तो वहां से जुड़ जाए। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बता दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो के नीचे कॉमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।